7 फरवरी 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा तूफान दस्तक देगा। मगर रुकिए, ये कहानी चौकों छक्कों की नहीं है, ना ही ये उस हरी घास पर लड़ी जाने वाली जंग की है। ये कहानी है सत्ता के उस खेल की जो चमचमाती ट्रॉफियों के पीछे बंद कमरों के स्याह अंधेरों में पहले ही खेला जा चुका है। दुनिया जब पहली गेंद का इंतजार कर रही थी, तब क्रिकेट की सबसे बड़ी लड़ाइयां गुपचुप तरीके से लड़ी जा चुकी थीं। ये दास्तां है उस महासंग्राम की जो मैदान पर शुरू होने से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। इस पूरी साजिश को समझने के लिए बस एक शब्द काफी है, द हाइब्रिड ड्रामा। ये खेल नहीं, ये ताकत की वो जंग है जो क्रिकेट के मैदान को महज एक मोहरा बनाकर खेली गई। और इस ड्रामे का पहला अंक गेंद से नहीं बल्कि एक बहाने से शुरू हुआ। बांग्लादेश ने भारत में अपने मैच खेलने से साफ इनकार कर दिया। वजह सुरक्षा का डर। पर क्या ये वाकई डर था या एक बहुत बड़ी साजिश की पहली चाल? देखिए, उनकी चाल कितनी सोची समझी थी। उन्होंने दावा किया कि भारत में उनके खिलाड़ियों को विश्वसनीय खतरा है, सोशल मीडिया के तनाव का बहाना बनाया और मांग रख दी कि उनके सारे मैच श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाएं। ये कोई मासूम अपील नहीं थी, ये एक सुनियोजित हमला था। लेकिन आईसीसी के बंद कमरे में उनकी ये सारी साजिश धरी की धरी रह गई। 14-2 के भारी बहुमत से उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे थे कि इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेले खड़े थे। और अंजाम बेहद सख्त था। आईसीसी ने कोई नरमी नहीं दिखाई। बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया गया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को दावत दे दी गई। राजनीतिक खेल की यही कीमत होती है। अब इस कहानी में एंट्री होती है असली खिलाड़ी की। नाम मोहसिन नकवी। एक शख्स लेकिन किरदार अनेक। पीसीबी का चेयरमैन, पाकिस्तान का गृह मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष भी। एक ही शख्स के पास इतनी ताकत। सारा ड्रामा इसी चेहरे के इर्द गिर्द बुना गया था। मोहसिन नकवी ने खुलेआम बांग्लादेश की हिमायत की और आईसीसी पर दोहरे मापदंड का इल्जाम लगाया। धमकी भी दी कि अगर बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर देगा। माहौल में गहरा सस्पेंस घुल चुका था। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। ये सिर्फ एक दिखावा था। एक तरफ वो दुनिया के सामने बहिष्कार की धमकी दे रहे थे और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर उनकी सारी मांगें पहले ही मान ली गई थीं। पाकिस्तान को अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने की इजाज़त मिल चुकी थी। ये धमकी नहीं, ये एक सोची समझी सौदेबाजी थी। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी, इतिहास गवाह है। 2025 के एशिया कप फाइनल का वो तमाशा, जब भारत की जीत के बाद ट्रॉफी देने में 45 मिनट की देरी हुई। ये उनकी प्रशासनिक कमजोरियों का एक और सबूत था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतना ड्रामा चल रहा था तो अचानक पाकिस्तान के तेवर ढीले क्यों पड़ गए? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्हें अपने घुटने टेकने पड़े? जवाब है ये नंबर, 348 करोड़ रुपए। ये वो कीमत थी जो पाकिस्तान को चुकानी पड़ती अगर वो भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करते। ये एक वित्तीय शह और मात का खेल था और इस बार पाकिस्तान चारों खाने चित था। बहिष्कार का मतलब था वित्तीय आत्महत्या। आईसीसी की फंडिंग बंद, ऊपर से 348 करोड़ का भारी जुर्माना, उनकी पीएसएल में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ियों पर रोक और दुनिया भर के क्रिकेट में पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ जाता। उनके पास खेलने के सिवा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। पाकिस्तान की इस हालत पर दुनिया भी मजे ले रही थी। आइसलैंड क्रिकेट ने तो एक मजाकिया खत लिखकर तंज कसा कि भाई हमारा कप्तान तो एक बेकर है, वो अचानक पाकिस्तान की जगह खेलने के लिए अपना अवन छोड़कर नहीं आ सकता। ये उनकी खाली धमकियों पर एक वैश्विक तमाचा था। तो इस तरह बंद कमरों की ये जंग पैसे ने जीत ली। राजनीतिक दांव-पेंच खत्म हो चुके थे। अब बारी थी असली जंग की, जो अब मैदान पर लड़ी जानी थी। तो अब नजर डालते हैं भारत के सफर पर। अभियान शुरू होगा 7 फरवरी को मुंबई में यूएसए के खिलाफ, फिर 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया से भिड़ंत और 18 फरवरी को अहमदाबाद के विशाल स्टेडियम में नीदरलैंड से मुकाबला। और फिर आएगी वो तारीख जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है,
15 फरवरी, कोलंबो का प्रेमदासा स्टेडियम, जब आमने सामने होंगे दो सबसे बड़े दुश्मन, भारत और पाकिस्तान। ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये है महासंग्राम। और हकीकत की सबसे तीखी बात तो ये है कि पाकिस्तान के लिए भारत से हार जाना भी एक बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन है। अरे भाई, खेलेंगे नहीं तो पैसे कैसे मिलेंगे? तो इज्जत से ज्यादा जरूरी है बैलेंस शीट। इसे कहते हैं किस्मत और मजबूरी का संगम। तो सत्ता के गलियारों की जंग खत्म हो चुकी है, कूटनीतिक चालें चली जा चुकी हैं। अब बस एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। क्या तिरंगा फिर से लहराएगा? क्या भारतीय टीम इस ट्रॉफी को अपने पास रख पाएगी? इस पूरे ड्रामे पर फैसला अब जनता की अदालत में है। क्या पाकिस्तान की धमकी जायज थी या महज एक खोखला दिखावा? इस पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखें और खेल के पीछे की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।